हाथरस में जो हादसा हुआ सत्संग में, उनके परिजनों को भगवान उस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही भगवान से मंगल कामना है। और उन सत्संग में गए हादसा का शिकार हुए उन सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना है कि जो उस हादसे में मृत्यु हुई, भगवान सबको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। यही मंगल कामना कर सकते हैं हम सब लोग, और आप सबको सावधान कर सकते हैं कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों को पहचानना सीखो। विश्वास और अंधविश्वास दोनों में अंतर करना सीखो। मैं बिल्कुल अंधश्रद्धा अंधविश्वास के खिलाफ हूं। ना मैं अंधश्रद्धा रखता हूं ना अंधविश्वास रखता हूं। यथार्थ जो वास्तविक है, गुरु भी इंसान है, गुरु भगवान नहीं है। गुरु को भगवान मानने की गलती आप करते हो, ये भी आपकी गलती है। गुरु यदि भगवान होते तो फिर गुरु ही होते, फिर भगवान का अस्तित्व ना होता। बताओ, गुरु मार्गदर्शक है ईश्वर तक पहुंचाने के। अच्छा बताओ, आप बताओ अपनी बुद्धि से, गुरु और भगवान ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? जोर से। गुरु का काम क्या है? बोलो। गुरु का काम है, गुरु का काम क्या है? पंडित जी शादी कराते हैं। आप एक लड़की हो, आप एक लड़का हो, आप दोनों का भी कोई संबंध नहीं है, पर पंडित जी मंडप के नीचे आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और आप दोनों का विवाह करा देते हैं। आपने मांग भर दी, उसने आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया, अग्नि के फेरे हो गए। अब बताओ, पंडित जी ने क्या कराया? एक लड़की को जो कल तक उस लड़के को नहीं जानती थी, एक लड़के को जो कल तक उस लड़की को नहीं जानता था, दोनों का संबंध करा दिया और सदा के लिए करा दिया। और वो पंडित जी आपका संबंध करा के चले गए और आप उस संबंध में आखिरी सांस तक रहे। हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। उसी तरह गुरु का काम है कि भक्त और भगवान का संबंध करा देना, सदा के लिए तुम्हारा भगवान से संबंध हो जाए, इसके बाद हमारा काम खत्म। आपका भगवान से संबंध हो जाए, उसके बाद हमारा काम, मतलब गुरु का काम खत्म। भक्त का भगवान से संबंध हो जाए, बस इतनी गुरु की भूमिका है। लेकिन आप लोग आजकल तो हमारे देश में ये स्थितियां हैं, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, ये हमारे गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी गलत, तुम्हारे गुरुजी गलत, हमारे गुरुजी सही। ये चलता, आपस में चेला लड़ जाते हैं, तेरे गुरुजी ऐसे, मेरे गुरुजी ऐसे। अब तुम गुरु को नेता बना दिए, पार्टियां बना दिए कि भाई ये हमारी पार्टी का, ये हमारी। भाई गुरु को, गुरु की भूमिका सिर्फ इतनी है, इससे ज्यादा गुरु की भूमिका क्या है? बताओ, मंडप के नीचे पंडित जी आते हैं, ब्याह करा देते हैं, आगे की फिर पूरी जिम्मेदारी आपकी उस आदमी के संग अच्छे से रहना है कि नहीं, उस महिला के संग अच्छे से रहना है कि नहीं। अब रहो ना रहो,
तो गुरु का काम क्या है? गुरु का काम है मंत्र देना, मंत्र के द्वारा उस परमात्मा से आपका संबंध स्थापित करा देना। अब आप जानो और आपके भगवान जाने। एक आस्था के तौर पर, श्रद्धा के तौर पर, चूंकि गुरु जी ने संबंध कराया है, इस भाव से सदा लोग गुरु की वंदना करते हैं, पूजते हैं। गलत नहीं है, चूंकि मार्ग दिखाया गुरु ने है, इसलिए गुरु का आदर होता है, सम्मान होता है और होना भी चाहिए। यहां कहा गया कि अब देखो एक बात बताओ, आपका संबंध गुरुजी ने किससे कराया? उत्तर दो, भगवान से। चलो अब आगे का पाठ समझते हैं। एक दिन कमरे में गुरुजी बैठे थे और तभी भगवान आ गए। तो भगवान आए और गुरुजी बैठे हैं, तो अभी गुरुजी अकेले थे, अब भगवान भी आ गए। क्योंकि गुरुजी भी भक्त हैं तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान आए। तो अब कमरे में हो गए दो, एक हो गए भगवान और एक हो गए गुरु। अब आया चेला, अब तीसरा कौन आया? चेला आया। और चेले ने देखा, अरे गुरु भी और भगवान भी। अब वो कंफ्यूज हो गया कि पहले प्रणाम किसे करें, पहला प्रणाम किसे करें? अब आप बताओ कि वो पहला प्रणाम किसे करे, भगवान को या गुरु को? बोलो, किसको करे, क्यों करे? जब वो चेला कंफ्यूज हुआ तो भगवान ने कहा, गोविंद ने कहा, अरे पागल परेशान ना हो, तू मेरा प्यारा भक्त है, तूने भक्ति की तो मैं चलाया, पर तुझे मेरे से जोड़ने वाले तेरे गुरु हैं, इसलिए पहला प्रणाम गुरु को कर। पहला प्रणाम किसने कराया? भगवान ने। तो भगवान खुद कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, गुरु के बिना तुम्हारा कल्याण ना होगा। पर गुरु को भगवान ना मान लो। अब कुछ लोग इस दोहे का क्या करते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कुछ लोग गोविंद को भूल जाते हैं और बस गुरु 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 गुरु। कुछ लोग तो गुरु गुरु की माला जपते हैं, गुरु 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 गुरु। यही है अंधविश्वास, यही है अंधश्रद्धा। अरे गुरु जी ने कहा है, जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप करो। गुरु जी ने मंत्र दिया है, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। तुम गुरु जी का दिया मंत्र तो जप नहीं रहे हो और गुरु 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 गुरु। क्या होगा गुरु गुरु जपने से? गुरु नहीं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कल्याणकारी है, क्योंकि वो मंत्र भगवान का है, तो मंत्र से भगवान प्रसन्न होंगे। गुरु का आदर भगवान से ज्यादा हो, भगवान के पहले प्रणाम गुरु को प्रणाम हो, यहां तक सब सही है। पहला प्रणाम किसको? दूसरा प्रणाम, पहला प्रणाम तो अपनी माता को होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला गुरु कौन है? बोलो, पहला गुरु कौन है? अच्छा ये बताओ, हम सबका पहला गुरु कौन है? माता। चलना सिखाती है उंगली पकड़कर। दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु, फिर गुरु,
पहला प्रणाम माता को, दूसरा प्रणाम पिता को, तीसरा प्रणाम गुरु को, चौथा प्रणाम भगवान।